सपना, अरे ओ सपना, कहाँ है तू? ज़रा नमक तो लाना। जैसे ही सासू माँ की आवाज़ सपना के कानों तक पहुँची, जल्दी से सपना एक नमक की डिबिया उठा तेज कदम चलाती हुई सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। चम्मच से उनकी सब्जी में नमक डाल वापस जाने लगी। तभी सासू माँ बोली, अरे सपना बेटा, तुझे कितनी बार कहा है एक डिब्बी जरा सा नमक डाल कर रख दिया कर, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं खुद ही डाल लूँगी। बार बार तुझे आवाज़ लगा कर बुलाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। तपाक से सासू माँ बोली। लेकिन सपना बिना कोई जवाब दिए हल्की सी मुस्कान लिए चली गई। पिछले 7 सालों से उनकी इस आदत से अब बेखबर ना थी सपना। पहले बुरा लगता था उसे कि उसकी बनाई हुई हर सब्जी में सासू माँ की सुई नमक पर आकर अटक जाती थी। कई बार नाराजगी थी दिखाई सपना ने, परंतु ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। आखिरकार घर के बहू जो ठहरी। यही बात अगर बेटी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु बहू के कोई भी बार बार कहने पर कलेश का कारण अवश्य बन जाती है। यही सोच सपना ने चुप रहना ही सीख लिया था। अब बेचारी सपना करे तो क्या करे। शादी करवा कर इस घर में आने के बाद ही ससुर जी और पतिदेव द्वारा सख्त हिदायतें दे दी गई थी, परंतु तुम्हारी सासू माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहती है, इसलिए इनको कम से कम नमक देना है। तब से बेचारी फंस ही गई। इधर कुआं उधर खाई वाले हालात जो पैदा हो गए थे। कम नमक डालती तो सासू माँ का एक ही डायलॉग सदा कानों में सुनाई पड़ता कि सपना सब्जी वैसे तो बहुत स्वाद है, पर नमक कम होने की वजह से रोटी खाने का मजा नहीं आया। लेकिन फिर भी दवाइयाँ लेनी होती है तो पेट भरने के लिए खा लिया। खाना अगली बार नमक का जरा ध्यान रखियो। एक दिन तो हद ही हो गई जब सपना ने सासू माँ को खुश करने के लिए सब्जी का नमक थोड़ा तेज कर दिया। बस जीभ, फिर क्या, बड़े मजे से रोटी का स्वाद लेते हुए खाना खाया और शाम तक जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सासू माँ जी का अब जी सारा दोष जा पहुंचा सपना के ऊपर, क्योंकि सासू माँ अपना दोष तो बताने से रही। नमक नाक जो कट जानी थी, बस तब से ठान चुकी थी सपना की अब चाहे जो मर्जी हो जाए वो सासू माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। उनकी डांट खाना मंजूर था, परंतु उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाना कतई मंजूर नहीं था। आखिरकार कहीं ना कहीं उनके मन में अपनी सासू माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था, भले ही नमक के बहाने ही सही। सासू माँ सपना से शिकायत तो करती, पर इस शिकायत में भी उसे अपनापन लगता। कभी सोचा नहीं था सपना ने कि नमक उसके और उसकी सासू माँ के बीच की बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।